वेरी गुड मॉर्निंग वन ऑल यू। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस का कंटिन्यूस टॉपिक, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी दूसरे और भी नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए बंदे हैं उनको भी इस टाइम के अंदर वीडियोस के द्वारा बेनिफिट मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस टॉपिक ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फीवर, और फीवर अपन डिस्कस करेंगे कि फीवर क्या होता है। और फीवर पे चलने से पहले हम एक छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो टेम्परेचर होता है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो है कन्वर्जन। तो कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है कि फॉर्मूला क्या होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब बात होती है कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए आता है सॉरी। तो फ़ारेनहाइट के लिए अपन चेंज करने के लिए जो इक्वेशंस होती है अपन ने देखा होगा, और अपन ने ये काफी इक्वेशन सॉल्व भी किए हैं जब हम 10th में थे 9th में थे। इसको इधर से लेके आते हैं तो ये माइनस प्लस होता है, तो वही अपन यहाँ करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, C अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इधर क्या आएगा, C मल्टीप्लाई बाय जो इधर वैल्यू 5/9 है, इधर आके हो जाएगी आपके 9/5, फिर आ जाएगा प्लस 32, माइनस 32 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब आती है कि इसके कन्वर्जेंस काफी क्वेश्चंस आते हैं, और वाइटल साइन में से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस वाइटल साइंस के होते हैं मैक्सिमम। मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे। तो वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो अपन तैयार भी करेंगे। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब आता है कि सेल्सियस से कन्वर्सन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आता आपके 0 डिग्री के बाद आता 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर क्या वैल्यू होगी। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना होगा, ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 के ऊपर आपको पता है ये नॉर्मल कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 38 पे कितना होता है, 100.4, इस पे होता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर सेम वैल्यू होती है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी फ़ारेनहाइट कितना होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरीके से इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे हैं। अगर इनके अलावा अगर दूसरी कोई वैल्यू दे रखी होती है, हमें ये फॉर्मूलाज यूज करना है। क्लियर। तो ये अपन ने डिस्कस किए जनरल टॉपिक्स, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फीवर के अंदर, कि फीवर के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीवर होता क्या है। क्या है फीवर, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह आप सुनते हैं बुखार आया, ये है वो है, फीवर ये है वो है। तो बात करते हैं कि फीवर एक्चुअली होता क्या है। और फीवर के लिए कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि फीवर 99 से अबो है तो फीवर है, 98.6 से अबो है तो फीवर है, कोई 100 से अबो है तो फीवर मानता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि फीवर माने कैसे। तो फीवर को मानने के लिए क्या होता है, एक अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। कि अब पहले बात करते हैं कि फीवर होता क्या है। फीवर क्या है, एक तरीके से साइन है। क्या है, साइन है जो अपने को इंफॉर्मेशन देता है, जो अपन एसेस करते हैं। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव साइन। प्रोटेक्टिव साइन of body in which
बॉडी टेम्परेचर राइजेस। क्या है ये? प्रोटेक्टिव साइन है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बढ़ता किसमें है? अलग अलग जगह होती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए अपने पास वेरियस साइट्स हैं, तो वहां पे भी नॉर्मल कंडीशंस होती है। तो उन साइट से अपन टेम्परेचर लेते हैं, तो उस साइट की कंडीशन के ऊपर हमारे टेम्परेचर क्या होंगे? एबो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर आता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर आता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कंडीशंस होती है। अगर इनसे टेम्परेचर एबो होता है तो फीवर होता है। काफी बुक्स के अंदर है, काफी जर्नल्स भी हैं, उसमें ये बताया गया है कि 1 डिग्री का फ्लक्चुएशंस जो होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लक्चुएशन नॉर्मल होता है, उसको अपन फीवर कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं कि फीवर बोलते किसे हैं। तो ये बात करते हैं 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सिलरा, ओरल, ये रेक्टम। तो अब यहां बात आती है कि 99 से अबव होता है उसे हम फीवर कहते हैं। किस कंडीशन के अंदर? एक्सिलरी टेम्परेचर के अंदर। और अगर क्वेश्चन आता है कि फीवर किसे कहते हैं, व्हाट इज फीवर, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है कौन सी साइट है, तो हम इसको 100 को मानेंगे। ओरल से अपन मानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये होते हैं फीवर। तो अब बात करते हैं कि फीवर हो गया, क्वेश्चन भी आया है भुवनेश्वर के अंदर कि फीवर क्या होता है, फीवर क्या होता है, व्हाट इज फीवर, किस कंडीशन में फीवर बोलेंगे। उसके ऑप्शन थे ए, बी, सी और डी। अबो 35, अबो 36, अबो 37, अबो 38 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में आप क्या रखेंगे? क्लियर। तो यहां पे बात करते हैं, ये भुवनेश्वर एम्स का क्वेश्चन है, एम्स भुवनेश्वर। इस कंडीशन में जो राइट आंसर होगा, तो आप कैलकुलेट 38 कितना होता है, कितना होता है 38, 38 कितना होता है 100.4। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है तो क्या होता है? फीवर होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 37 से अबव नहीं होता है, क्योंकि 1 डिग्री अपन फ्लक्चुएशंस नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फीवर। अब आगे बात करते हैं कि कॉजेस क्या है फीवर के, फीवर के कॉजेस। तो कॉजेस ऑफ फीवर की बात करते हैं। तो फीवर आता कैसे है, क्या कंडीशंस हैं जिसके अंदर फीवर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस के अंदर। तो सबसे पहले कॉजेस होता है इसका इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मैलिग्नेंसी, सर्जिकल ट्रॉमा, क्रॉस इंजरी, फिर आता है आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया। फिर आपके आते हैं आपके एलर्जिक रिएक्शन, तो ये कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर। तो इस कंडीशन में फिर आता है आपका डिहाइड्रेशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कंडीशंस होती हैं फीवर के कॉजेस को, फीवर को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर। अब आगे बात करते हैं जहां से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो होते हैं आपके फेजेस ऑफ फीवर, कि फीवर के फेज क्या है, किस तरीके से फीवर बढ़ता है, किस तरीके से फीवर रिड्यूस होता है। तो ये कंडीशंस होगी कि फेजेस ऑफ फीवर। तो जनरली बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। फेज का मतलब होता है कि अलग अलग समय बॉडी का टेम्परेचर में कंडीशंस क्या होती है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, डिक्लाइन होता है।
तो अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ फीवर के अंदर। तो फीवर के मेनली 3 फेज में डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, किस तरीके से कम होता है, वो अपन देखेंगे। तो फर्स्ट जो फेज होती है उसे बोलते हैं अपन ऑनसेट और इन्वेजन, इन्वेजन ऑफ फीवर। फर्स्ट कौन सी होती है? ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपके, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल टू मैक्सिमल लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक ग्राफ लेते हैं अपन, ये नॉर्मल कंडीशन है और इस तरीके से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये आपका ऑनसेट। तो ये कंडीशन क्या आपकी बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने की है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी, ये रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्लियर। अब इसके अंदर बात आती है कि सेकंड फेज में क्या होगा। तो सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, वो फेज होती है आपके स्टेडियम और फास्टिज्म। फास्टिज्म और स्टेडियम। तो फास्टिज्म और स्टेडियम में क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड है, यहां पे क्या मैक्सिमम लेवल आ गया, तो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय से क्या होता है आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसे बोलते हैं अपन फास्टिज्म। क्लियर। फिर आता है अपना थर्ड स्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इस कंडीशन में क्या होता है आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है, इसे बोलते हैं अपन डिक्लाइन और डेफरेंस। तो डिक्लाइन और डिफरेंस फेज बोलते हैं। डिक्लाइन और डिफरेंस फेज के अंदर क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है। क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है, इसमें क्या बोलते हैं डिक्लाइन। तो इस तरीके से अपना क्या होता है, फीवर अलग अलग फेज से होकर ये गुजरता है। तो डिक्लाइन फेज और डिफरेंसेस के अंदर क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस टू नॉर्मल लेवल। तो अब बॉडी टेम्परेचर ना डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्लाइन में कंडीशंस आती है, 2 कंडीशंस आती है। क्या आती है, डिक्लाइन में क्या आती है, 2 कंडीशंस आती है कि ये 2 तरीके से क्या होता है अपने रिड्यूस होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे डिक्लाइन फेज। ठीक है, वो हम करेंगे। थर्ड क्या होगी अपनी डिक्लाइन। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है। इसके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं, 2 तरीके से बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है। एक होता है सडन, एक होता है ग्रेजुअली। मींस सडन का मतलब होता है कि अभी 101 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर था, विद इन 10 मिनट्स इट रिड्यूस टू 99, दैट इज सडन, विद इन 1 आवर। क्लियर। फिर बात करते हैं ग्रेजुअली, मीन्स धीरे धीरे कम होता है, मीन्स 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, इट रीच टू 99 डिग्री इन 5 आवर्स। मीन्स स्लोली क्या होता है, ये बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो अब यहां आती है टर्म्स, 2 टर्म्स आते हैं। अगर सडनली रिड्यूस होता है उसे अपन कहते हैं क्राइसिस, क्या बोलते हैं क्राइसिस, और जो ग्रेजुअली होता है उसे बोलते हैं अपन लाइसिस। ठीक है, तो इस 2 तरीके से अपने बॉडी का टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, रिड्यूस होता है। अगर ग्रेजुअली होता है तो लाइसिस, सडनली होता है तो क्राइसिस। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की
कि क्राइसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, दो कंडीशन आती है क्राइसिस के अंदर। क्या आती है? टू कंडीशंस होती है क्राइसिस के अंदर। वन होता है कि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है, उसके साथ में पेशेंट की कंडीशंस क्या है, कि पेशेंट की कंडीशन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्राइसिस की। इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक होता है ट्रू क्राइसिस। तो ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होता है? डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर विद इंप्रूवमेंट in जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। क्लियर? तो ट्रू क्राइसिस का मतलब कि रियलिटी के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर कम हुआ है, उसके साथ में उसकी जनरल कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? तो फॉल्स क्राइसिस का मतलब होता है कि टेम्परेचर इज डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर विद टेम्परेचर नो इंप्रूवमेंट इन जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट की जनरल कंडीशन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से, और DSSB PHN के अंदर क्वेश्चन आया था कि ट्रू क्राइसिस में बॉडी टेम्परेचर कैसे रिड्यूस होता है। तो ये होगा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर से रिड्यूस होगा। जितना बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड हुआ है वहां से ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये है क्वेश्चन फेजेस ऑफ फीवर के बारे में। तो यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये आपके यहाँ पे डाउट क्लियर होंगे कि फेजेस क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या है, कि फीवर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फीवर के टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत टाइप के फीवर्स होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर? तो फर्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो होगा अपना कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस। तो कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होगा आपका? राइजेस फ्रॉम नॉर्मल टू मैक्सिमम लेवल। क्या होगा कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम लेवल जाएगा, तो वहां जाके रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक वहां पे जो टेम्परेचर जो एलिवेटेड है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड आती है कि यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन हाई बॉडी टेम्परेचर मीन्स HBT एंड लो बॉडी टेम्परेचर LBT और HBT के अंदर आपको टेम्परेचर देखने का मिलेगा। डिफरेंस कितना होगा? लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। HBT जो हायर बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है इवनिंग में, इसमें होता है इवनिंग में, लो होता है आपका मॉर्निंग में। तो कांस्टेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर क्या होगा कि मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा लंबे समय तक। और दूसरी पॉइंट आती है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है किसके अंदर? हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर, 2 डिग्री से लेस। इवनिंग के अंदर हाईएस्ट होगा, मॉर्निंग के अंदर क्या होगा? लोवेस्ट होगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। तो कंटिन्यूअस फीवर के बाद में अगर बात करते हैं तो अपने पास आता है, सेकंड आता है आपका कौन सा? रेमिटेंट फीवर। रेमिटेड फीवर। तो रेमिटेड फीवर क्या होता है? तो रेमिटेड फीवर का होता है कि डिफरेंस बिटवीन हाई बॉडी टेम्परेचर एंड लो बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टूड? तो यहां पे क्या था आपका? लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन
HBT एंड LBT। ठीक है, यहाँ पे HBT क्या है आपका इवनिंग है, यहाँ पे क्या है मॉर्निंग है। क्लियर, तो दोनों चीजें क्लियर होगी आपकी, कांस्टेंट और रेमिटेड फीवर। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री से कम है और यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, वो था आपका रेमिटेड फीवर। क्लियर, तो अब आगे चलते हैं, वो होता है आपका इंटरमिटेड फीवर। इंटरमिटेड फीवर, और इंटरमिटेड फीवर को अपन क्या बोलते हैं, क्वाटिडियन फीवर, QUOTIDIAN, क्वाटिडियन फीवर, QUOTIDIAN, क्वाटिडियन फीवर। तो इस फीवर में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टू मैक्सिमम, बॉडी टेम्परेचर rises normal to maximum। क्लियर, और मैक्सिमम होता है इवनिंग में और मिनिमम होता है मॉर्निंग में। ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में भी आता है। ठीक है, मेन कंडीशन क्या आपकी, बैक टू नॉर्मल इन इंटरवल्स। तो इन बिटवीन इंटरवल्स में क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में भी आता है। ठीक है, और ये इंटरवल्स क्या होते हैं, रेगुलर होता है, रेगुलरली इन बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर रीच टू नॉर्मल कंडीशंस। किसमें होता है आपका, क्वाटिडियन और इंटरमिटेड फीवर के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने इनवर्स फीवर की। किसकी बात करते हैं अपन, इनवर्स फीवर। तो इनवर्स फीवर क्या होता है, फोर्थ है आपका इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर का मतलब जो इंटरमीडिएट फीवर है इसका उल्टा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस इसका। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम आपका इवनिंग में है, मिनिमम मॉर्निंग में है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्सली मीन्स मैक्सिमम इन मॉर्निंग, मिनिमम इन इवनिंग। तो ये होता है इनवर्स फीवर। किसका होगा, इंटरमीडिएट फीवर का। तो इनवर्स फीवर में क्या होता है कि मॉर्निंग में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा और इवनिंग के अंदर आपको मिनिमम देखना पड़ेगा। दूसरी जो अपने कंडीशन देखी थी उसके अंदर मैक्सिमम इवनिंग में था, मिनिमम मॉर्निंग में था। क्लियर, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपने कौन सा, रिलैप्सिंग फीवर। कौन सा आता है, रिलैप्सिंग, फिफ्थ पॉइंट, रिलैप्स। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब क्या होता है कि रिलैप्स मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद में फीवर वापस आना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलैप्सिंग मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। मीन्स रिलैप्सिंग का क्या होता है कि आज फीवर है, 2 दिन बाद नॉर्मल रहेगा, देन अगेन फीवर, मीन्स 2 to 3 डेज के बाद वापस फीवर आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलैप्सिंग फीवर। आज फीवर है, 2 to 3 डेज नॉर्मल है, देन अगेन फीवर अराइजेस, दैट इज रिलैप्सिंग। मीन्स कुछ समय बाद में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज रिलैप्सिंग फीवर। क्लियर, फिर आता है अपने हेक्टिक। कौन सा आता है, हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर और स्विंगिंग। स्विंगिंग, हेक्टिक का मतलब बहुत ही ज्यादा अपन परेशान हो जाते हैं
और हेक्टिक कंडीशन हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हेक्टिक फीवर। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है डिफरेंस मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है किसके अंदर, हाई बॉडी टेम्परेचर एंड लो बॉडी टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा स्विंग हो रहा है, इस तरीके से आपका फीवर हो रहा है, क्योंकि स्विंग क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है। उसको हम हेक्टिक कंडीशन भी कहते हैं और स्विंगिंग कंडीशन भी कहते हैं। क्लियर, तो ये कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट आता है अपना लास्ट, इररेगुलर। तो इररेगुलर फीवर क्या होता है, इररेगुलर फीवर वो फीवर होता है जिसको अपन ये जितनी भी कैटेगरीज है उसके अंदर क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट क्लासिफाइड इन एनी कैटेगरी। जो भी अपन ये कैटेगरीज डिस्कस की है, इन कैटेगरीज के अंदर अपन इस फीवर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको अपन इररेगुलर फीवर कहते हैं। क्लियर, तो ये था अपना टाइप्स ऑफ फीवर। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर के अंदर सबसे पहले देखा अपन ने कांस्टेंट फीवर। उसके अंदर क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग के जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होते हैं उसके अंदर 2 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखा अपने रेमिटेड फीवर। उसके अंदर क्या होता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस आता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है इंटरमीडिएट के अंदर आता है कि उसके अंदर क्या होता है, इसको क्वाटिडियन भी फीवर भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि इवनिंग के अंदर रिकॉर्ड होता है हाईएस्ट डिग्री और मॉर्निंग में होता है लोवेस्ट डिग्री। और उसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है इन बिटवीन। फिर बात आप करते हैं इनवर्स की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंटरमीडिएट का ऑपोजिट होता है, तो मॉर्निंग में हाईएस्ट होगा, इवनिंग में लोवेस्ट होगा। फिर आता है रिलैप्सिंग फीवर, मींस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में टेम्परेचर वापस आना, बढ़ जाना, क्या कहलाता है आपका, रिलैप्सिंग कहलाता है। फिर आता है आपका कौन सा, हेक्टिक फीवर, जिसके अंदर ग्रेट डिफरेंस होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री के अंदर। फिर बात करते हैं अपन इररेगुलर, और इररेगुलर फीवर वो फीवर होता है जिसको अपन कहीं पे भी क्या नहीं कर सकते हैं, क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ फीवर। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेड्स ऑफ फीवर। क्या करते हैं, ग्रेड्स ऑफ फीवर। तो ग्रेड्स ऑफ फीवर की बात करते हैं, तो ग्रेड्स ऑफ फीवर के अंदर अपन मानते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वी कैन से रेंज होती है 98 टू 99। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर यहां से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो दोनों कंडीशन हम देखेंगे, तो उसको अपन ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेड्स के अंदर, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है उसे बोलते हैं अपन सब नॉर्मल। इस कंडीशन में आपका टेम्परेचर होता है 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कंडीशन होती है सब नॉर्मल। तो क्वेश्चन आया है सब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। फिर अब इससे अपन और आगे बढ़ते हैं, तो सब नॉर्मल से अगर अपन और डीप में जाते हैं, टेम्परेचर और कम होता जाता है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपोथर्मिया। बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया को भी अपन क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं, तो सब नॉर्मल से ऊपर हाइपोथर्मिया का फर्स्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं माइल्ड। क्लियर, तो माइल्ड कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 90 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज माइल्ड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट होता है और रिड्यूस अगर टेम्परेचर होता है तो उसे बोलते हैं मॉडरेट। ठीक है, तो इस कंडीशन में कितना होगा कि 86 टू 90
डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन आती है तो वो होता है मॉडरेट और सीवियर। तो सीवियर कंडीशन में क्या होता है, लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर एज अ सीवियर हाइपोथर्मिया। तो अपन ने देखा कि ग्रेड्स के अंदर बात करते हैं, अगर डिक्रीज होता जाता है टेम्परेचर तो उसको किस कंडीशन में कहते हैं, 95 to 98 कंसीडर एज अ सब नॉर्मल। Then below that we are going, the term is considered as a hypothermia. It is divided into the three more types, that is the severe, moderate and mild. Clear? Next we are moving if the body temperature is increasing. Clear? Increasing condition is called as fever. और फीवर को अपन एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं उसको, पायरेक्सिया, PYREXIA, पायरेक्सिया कहते हैं। अब बात करते हैं पायरेक्सिया क्या होता है। तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है उसको भी अपन डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है अपने 99 to 100 डिग्री, और नेक्स्ट आता है 100 to 103 डिग्री, फिर आता है आपका 103 to 105, नेक्स्ट आता है अबोव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि 99 to 100 कंडीशन क्या होगी। तो 99 to 100 कंडीशन इज कॉल्ड एज लो पायरेक्सिया, लो और माइल्ड पायरेक्सिया। ठीक है, ये हो गया माइल्ड पायरेक्सिया और लो पायरेक्सिया इज 99 to 100. Next we are moving to 100 to 103 is what is say moderate pyrexia. Clear? Next thing is 103 to 105, that is the high pyrexia. Clear? Next is above 100, 105 is considered as hyper pyrexia. ठीक है, तो ये थे अपने ग्रेड्स के अंदर इंक्रीज होता जाएगा तो अपन इसको पायरेक्सिया कहेंगे, और इसको अपन डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर। 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज द लो और माइल्ड पायरेक्सिया, 100 to 103 मॉडरेट, 103 to 105 is the high pyrexia, then above 105 is the hyper pyrexia. Now we are coming to the what, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा जो भी आपके एग्जामिनर्स बोर्ड्स हैं वो, तो क्वेश्चन आता है कि हाइपर थर्मिया, हाइपरथर्मिया क्या होता है। क्लियर? तो हाइपरथर्मिया हमें देखना है, अपन कहीं डिस्कस नहीं किया हाइपरथर्मिया क्या होता है। तो हाइपरथर्मिया कंडीशंस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, दैट इज इक्वल और अबोव 105। मीन्स यहाँ पे 105 है और यहाँ पे भी 105 है। तो सर आपने ये तो नहीं बताया कि हाई पायरेक्सिया है या हाइपर पायरेक्सिया, किस में कंसीडर करेंगे। हाइपरथर्मिया अगर क्वेश्चन में आता है तो उस कंडीशन के अंदर 105 अगर ये एरो है इक्वल और अबोव इज हाइपरथर्मिया। अगर ऑप्शन में 105 आता है और ऑप्शन में सिर्फ 105 आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हाइपरथर्मिया कंडीशन क्या है, और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ भी है। अब बात करते हैं कि फीवर हो गया, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो इसका अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, मीन्स नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट होता है इन्फॉर्म डॉक्टर। क्लियर? हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, गिव कोल्ड बाथ, कोल्ड ड्रिंक्स। क्लियर? फिर होता है कोल्ड स्पॉन्ज। क्लियर? फिर आएगा कोल्ड एनिमा।
देन एनर्जी ड्रेन। ठीक है, दीज आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस आर देयर फॉर द फीवर। तो आज अपने डिस्कस किया फीवर क्या होता है, फीवर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ये फीवर अलग अलग फेजेस में जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं, वो अपने डिस्कस किए हैं। तो आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया है, वाइटल साइंस। अब इसके अंदर एक टॉपिक और बचा है बॉडी टेम्परेचर के अंदर, वो है आपके राइगर। राइगर जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि राइगर क्या होता है, और राइगर के साथ ही अपना फर्स्ट वाइटल साइन कंप्लीट होगा, वो होगा आपका बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें से क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से उनको बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम टू वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।